बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे 9th फिजिक्स में आज हम सॉल्व करेंगे यूनिट नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स। तो ये देखें बच्चे, यूनिट नंबर 5 है हमारा वर्क, एनर्जी और पावर। आज हम सॉल्व करेंगे इसके न्यूमेरिकल। तो जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 5.1 देखें। 20 न्यूटन की फोर्स 60 डिग्री के जाविया पर अमल करती हुई एक बॉक्स को 3 मीटर तक खींचती है, वो कितना वर्क करती है? ठीक है, सबसे पहले बच्चे उन्होंने हमें फोर्स दी हुई है। फोर्स को जाहिर करते हैं F से, और ये उन्होंने हमें दी हुई है 20 न्यूटन। फिर उन्होंने हमें कहा है कि 60 डिग्री के जाविया पर अमल करती है। अब ये जाविया दिया हुआ है, जाविया को जाहिर करते हैं थीटा से। ये उन्होंने हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। फिर उन्होंने कहा है एक बॉक्स को 3 मीटर तक खींचती है। मीटर, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है हमें? फासला। फासले को जाहिर करते हैं S से। ये उन्होंने हमें दिया हुआ है 3 मीटर। फिर उन्होंने पूछा है वो कितना वर्क करती है, तो हमने वर्क मालूम करना है। वर्क को जाहिर करते हैं W से, ये हमने मालूम करना है। अब बच्चे यहाँ पर हमने लिख लेना है, हम जानते हैं कि अब आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 104 पर। ये देखें बच्चे, W इक्वल एफ एस कॉस थीटा, ये होता है वर्क मालूम करने का फॉर्मूला। ये हम इधर यूज करेंगे। यहाँ पर हम लिख भी लेंगे W इक्वल एफ एस कॉस थीटा। अब देखो W हमने मालूम करना है, W को वैसे ही लिख लेंगे। अब देखो बच्चे, F हमारे पास कितना है? 20। अब साथ में S है, तो S हमारे पास कितना है? 3, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब यहाँ पर कॉस है तो कॉस लगा लेंगे। अब थीटा देखो हमारे पास कितना है? 60, तो थीटा की जगह यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। W इक्वल बच्चे 23 आर 60, और साथ में आ जाएगा हमारे पास कॉस, ये वाला 60 डिग्री। ठीक है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो पहले हमने 20 को 3 के साथ कर दिया, 23 आर 60, और कॉस 60 डिग्री साथ में वैसे का वैसे ही आ गया। अगर आप चाहें एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब 60 मल्टीप्लाई कॉस, फिर लिख देंगे 60, तो क्या आ गया हमारे पास? 30। W इक्वल 30। अब वर्क का यूनिट होता है जाउल, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ ऐसे J लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 5.2 देखें। एक जिस्म 8 न्यूटन फोर्स के जेरे अमल 5 मीटर तक सीधी लाइन में चलता है। अगर वर्क 20 जाउल हो तो मालूम करें फोर्स किस जाविये पर अमल कर रही है। ये उन्होंने हमें 8 न्यूटन फोर्स को जाहिर करते हैं F से, ये दी हुई है 8 न्यूटन। फिर उन्होंने कहा है जेरे अमल 5 मीटर तक, मीटर फासला दिया हुआ है, फासले को जाहिर करते हैं S से। ये उन्होंने हमें दिया हुआ है 5 मीटर। फिर उन्होंने कहा है अगर वर्क 20 जाउल हो तो, अब ये उन्होंने हमें वर्क दिया हुआ है 20 जाउल, तो उन्होंने कहा है मालूम करें फोर्स किस जाविये पर अमल कर रही है। अब इसमें से हमने क्या मालूम करना है? अब इसमें हमने जाविया मालूम करना है। जाविया को जाहिर करते हैं थीटा से, ये चीज़ हमने मालूम करनी है। सेम जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने फॉर्मूला लगाया, वही फॉर्मूला लगाएंगे। W इक्वल एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, W इक्वल एफ एस कॉस थीटा। अब बच्चे देखो, W हमारे पास उन्होंने हमें दिया हुआ है 20, और F देखो उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है? 8। S उन्होंने हमें दिया हुआ है 5। ठीक है, और थीटा हमने मालूम करना है। ठीक है बच्चे, 20 इक्वल, अब बच्चे 8 5 आर 40 कॉस थीटा, 8 5 आर 40, और साथ में आ जाएगा कॉस थीटा। अब बच्चे आप गौर करो, ये जो 40 है इधर कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, इक्वल कॉस थीटा। अब हम 20 को 40 पर डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ गया हमारे पास? 0.5। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे 0.5 इक्वल कॉस थीटा। अब यहाँ से हमने थीटा मालूम करना है ना, तो हम कॉस को इक्वल के इस साइड ले आएंगे। जब कॉस को इक्वल के इस साइड लेके आएंगे, ये कॉस इनवर्स हो जाएगा, 0.5 इक्वल थीटा। अब हम 0.5 का कॉस इनवर्स ले लेंगे, शिफ्ट प्रेस किया,
कॉस प्रेस किया, ये 0.5 हमारे पास पहले ही आंसर आया हुआ था, आंसर प्रेस किया तो हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स 0.5। ये देखें कितना आया, थीटा इक्वल 60 डिग्री, थीटा इक्वल 60 और थीटा मालूम किया है इसलिए इसके आंसर के ऊपर डिग्री भी लगा देंगे। इसे हम वैल्यू को सेट भी कर लेंगे, थीटा इधर लिख लेंगे और 60 डिग्री इधर लिख लेंगे। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 5.3 देखें। एक इंजन 100 किलोग्राम पानी 25 सेकंड में 80 मीटर बुलंदी तक उठाता है, इस इंजन की पावर कितनी होगी। 100 किलोग्राम मैस उन्होंने दिया हुआ है, इसे एम से जाहिर करते हैं जो कि दिया हुआ है 100 किलोग्राम। फिर उन्होंने हमें टाइम दिया हुआ है वक्त, इसे टी से जाहिर करते हैं 25 सेकेंड्स। फिर उन्होंने कहा है 80 मीटर बुलंदी। अब बुलंदी का वर्ड यूज़ हो गया ना, इसका क्या मतलब है, क्या हमें दी हुई है हाइट, बुलंदी इसे जाहिर करते हैं एच से जो कि दी हुई है 80 मीटर। फिर उन्होंने पूछा है इस इंजन की पावर कितनी होगी। अब पावर को जाहिर करते हैं पी से, वो हमने मालूम करनी है। ये फॉर्मूला आपकी बुक के पेज नंबर 115 पर उन्होंने हमें बताया हुआ है। ये देखो बच्चे, P इक्वल W/T। अब W यहाँ पर हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप लोग आ जाएं अपनी बुक के पेज नंबर 108 पर। ये देखो बच्चे, यहाँ पर उन्होंने हमें पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है। ये देखो, E फॉर एनर्जी, P फॉर पोटेंशियल। ये किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल mgh। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्क को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रखेंगे, यानी W इक्वल mgh रखेंगे। ठीक है, वर्क को इक्वल रख लेंगे पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, अब P इक्वल W की जगह अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे mgh। ठीक है, अब देखो बच्चे, P इक्वल, अब M हमारे पास कितना है, M उन्होंने हमें दिया हुआ है 100 मल्टीप्लाई, आप लोग अब G की वैल्यू आप लोग जानते हो, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी, 10 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर होती है। तो G की जगह यहाँ पर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई H देखो हमारे पास कितना है 80 और T उन्होंने हमें दिया हुआ है 25। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 25। P इक्वल, अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 80, तो क्या आ गया हमारे पास 80,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 80,000 ओवर 25। अब हम 80,000 को 25 पर डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारे पास आया हुआ है डिवाइड 25, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 3200। ठीक है, यानी 3200। अब पावर का यूनिट बच्चे होता है वॉट, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ ऐसे W लगा देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 5.4 देखें। 20 किलोग्राम का एक जिस्म रेस्ट पोजीशन में है, 40 न्यूटन की फोर्स इस पर 5 सेकंड तक अमल करती है, वो जिस्म इस वक्त में कितनी काइनेटिक एनर्जी हासिल करेगा। सबसे पहले उन्होंने हमें मैस दिया हुआ है, मैस को जाहिर करते हैं m से, जो कि उन्होंने हमें दिया हुआ है 20 किलोग्राम। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है 20 किलोग्राम का एक जिस्म रेस्ट पोजीशन में है। रेस्ट कह दिया ना, इसका मतलब इसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है वो क्या है, 0। ठीक है, इब्तदाई वेलोसिटी को जाहिर करते हैं vi से, क्योंकि जिस्म रेस्ट में है इसीलिए 0 है। फिर उन्होंने कहा है 40 न्यूटन की फोर्स, 40 न्यूटन ये उन्होंने हमें फोर्स दी हुई है, फोर्स को जाहिर करते हैं F से, इस पर 5 सेकंड तक अमल करती है। 5 सेकंड T दिया हुआ है, वक्त इक्वल 5 सेकंड। हमने मालूम क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को जाहिर करते हैं E से, E फॉर एनर्जी, K फॉर काइनेटिक। ठीक है, आ जाइए अपनी बुक के पेज नंबर 107 पर। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, E इक्वल 1/2 mv² होता है। अब बच्चे V हमारे पास नहीं है, वेलोसिटी उसकी इब्तदाई तो 0 है। ठीक है,
तो हमें वो तो नहीं चाहिए, हमने v मालूम करना है, यानी आखिरी वेलोसिटी मालूम करेंगे क्योंकि इब्तदाई वेलोसिटी तो है ही इसकी 0। अब बच्चे हमने ना आखिरी वेलोसिटी मालूम करने के लिए यूनिट नंबर 2 में हरकत की मसावातें पढ़ी थी, ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये देखे बच्चे, अगर हम हरकत की पहली मसावात लगाएंगे ना, फिर हम अपनी वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं vf। हरकत की पहली मसावात देखें, vf इक्वल vi प्लस at, ये हरकत की होगी पहली मसावात, vf इक्वल vi प्लस at। अब vf मालूम करने के लिए ये देखो हरकत की पहली मसावात ये है ना, vf इक्वल vi प्लस at। अब vi भी है हमारे पास, t भी है, लेकिन हमारे पास अब a नहीं है, ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। एक्सेलरेशन मालूम करने का फॉर्मूला होता है f इक्वल एम ए। अब f हमारे पास है, m भी है, तो a हम इजीली मालूम कर लेंगे। f देखो हमारे पास कितना है 40 इक्वल m देखो हमारे पास कितना है 20 और a हमने मालूम करना है, ठीक है। बच्चे देखो 40, अब देखो ये जो 20 है a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। 21 जार 20, 22 जार 40, a इक्वल आ गया हमारे पास 2। अब एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर फी सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन के आंसर के साथ हम ऐसे मीटर फी सेकंड स्क्वायर लगा देंगे। अब एक्सेलरेशन मालूम कर लिया, अब हम अपनी वेलोसिटी इजीली मालूम कर सकते हैं। vf हमने मालूम करनी है। अब बच्चे देखो vi इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास 0 है, प्लस a अभी हमने मालूम किया, देखो कितना आया 2, और t देखो उन्होंने हमें स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है 5। अब बच्चे देखो vf इक्वल 0 प्लस इन दोनों के इधर मिड में कोई साइन नहीं ना, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 2 आर 10, 10 में 0 प्लस करेंगे तो इसका 10 ही आ जाएगा। vf इक्वल आ गया 10, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर फी सेकंड, तो इसलिए इसके आंसर के साथ मीटर फी सेकंड लगा देंगे। अब वेलोसिटी vf हमने मालूम कर ली, अब हम इजीली अपनी काइनेटिक एनर्जी मालूम कर लेंगे। अब यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, ई के इक्वल 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। अब देखो E के 1/2 फॉर्मूले का, m उन्होंने हमें दिया हुआ है 20 लिख दिया। हमने अभी मालूम किया है 10, v का स्क्वायर है तो 10 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब बच्चे देखो 2 1 आर 2, 2 10 आर 20। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 ब्रैकेट फिर 10, फिर हम इसके ऊपर 10 के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 1000, ठीक है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास 1000 जाउल। अब एनर्जी का यूनिट जाउल होता है, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ ऐसे जे भी लगा देंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बच्चे अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, न्यूमेरिकल नंबर 5.5। 160 ग्राम की एक गेंद 20 मीटर की बुलंदी तक अमूदन ऊपर की तरफ फेंकी गई है। इस बुलंदी पर गेंद ने कितनी पोटेंशियल एनर्जी हासिल की होगी? ये उन्होंने हमें मैस दिया हुआ है, मैस को जाहिर करते हैं m से 160 ग्राम। अब मैस उन्होंने हमें ग्राम में दिया हुआ है तो इसे हम किलोग्राम में कर लेंगे। ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए हम क्या करते हैं, रकम को 1000 के साथ डिवाइड कर देते हैं, यानी तकसीम कर देते हैं। अब 160 डिवाइड 1000 करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 0.16। तो यहाँ पर हमारे पास मैस आ गया 0.16 किलोग्राम। फिर उन्होंने हमें बुलंदी यानी हाइट दी हुई है, एस से जाहिर करते हैं 20 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी EP हमने मालूम करना है, E फॉर एनर्जी, P फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब P फॉर पोटेंशियल, अब हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि EP इक्वल mgh। अब EP हमने मालूम करना है, m हमारे पास कितना है, ये देखो 0.16। अब G की वैल्यू आप लोग सब जानते हो कि कितनी होती है, 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। तो G की जगह यहाँ पर आ जाएगा 10 और H उन्होंने हमें दिया हुआ है 20, ठीक है। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.16 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 20, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 32। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई 32। अब एनर्जी का यूनिट जाउल होता है, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ ऐसे जे भी लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 5.6 देखें।
140 ग्राम की एक गेंद 35 मीटर फी सेकंड की इब्तदाई वेलोसिटी के साथ अमूदन ऊपर की तरफ फेंकी गई है, ये गेंद कितनी बुलंदी तक ऊपर जाएगी। सबसे पहले उन्होंने हमें गेंद का मैस दिया हुआ है, मैस को जाहिर करते हैं m से 140 ग्राम। अब ये ग्राम में दिया हुआ है तो हम इसे किलोग्राम में कर लेंगे। किलोग्राम में करने के लिए क्या करते हैं, रकम को 1000 के साथ डिवाइड कर देते हैं। अब 140 को अगर हम 1000 पर डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा, ये देखें 0.14 किलोग्राम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.14 किलोग्राम। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है एक गेंद 35 मीटर फी सेकंड की इब्तदाई वेलोसिटी के साथ। इब्तदाई वेलोसिटी को जाहिर करते हैं vi से 35 मीटर फी सेकंड। अब देखो बच्चे, उन्होंने कहा है अमूदन ऊपर की तरफ फेंकी गई है और हमने मालूम क्या करना है, बुलंदी। बुलंदी को जाहिर करते हैं h से, ये हमने मालूम करनी है। अब इस बात पर गौर करें, अमूदन ऊपर की तरफ फेंकी गई है। अब आ जाए यूनिट नंबर 2 में, पेज नंबर 44 पर। ये देखो बच्चे, अगर कोई शय अमूदन ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो इसके लिए g की अददी कीमत मनफी होगी, यानी g नेगेटिव में लिया जाएगा और बुलंद तरीन नुक्ते पर इसकी आखिरी वेलोसिटी 0 ली जाएगी। अगर कोई शय अमूदन ऊपर की तरफ फेंकी जाए ना, तो उन्होंने कहा इसकी आखिरी वेलोसिटी vf जो है वो 0 ली जाएगी और जो g है वो नेगेटिव में लिया जाएगा। यहाँ पर हम लिख भी लेंगे g इक्वल -10 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर। अब h हमने मालूम करना है। अब हम हरकत की तीसरी मसावात लगाएंगे, लेकिन ग्रेविटी के हवाले से। ये देखो, हरकत की तीसरी मसावात ग्रेविटी के हवाले से क्या है, 2gs इक्वल vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। s की जगह हम h लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि s हमारे पास नहीं है इसलिए हम s की जगह h लगाएंगे। यहाँ पर हम लिख भी लेंगे 2gh इक्वल vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। या तो आपको रकम में उन्होंने h दिया होता है या s दिया होता है, यहाँ पर हमने s मालूम करना है, ठीक है। अब देखो बच्चे, 2 फॉर्मूले का g की वैल्यू उन्होंने कहा है नेगेटिव ली जाएगी तो -10, h हमने मालूम करना है, vf उन्होंने हमें दिया हुआ है 0 तो 0 का स्क्वायर माइनस vi उन्होंने हमें दिया हुआ है 35 तो 35 का स्क्वायर। अब देखो 10 2s are 20, 2 के साथ कोई साइन नहीं था, इसका मतलब प्लस तो हो गई, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। h इक्वल 0 का स्केल लेंगे 0 ही आ जाएगा, माइनस अगर हम 35 का स्केल लें, देखें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 1225, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख भी लेंगे बच्चे, 0 में से इसे माइनस करेंगे 1225 को तो हमारे पास यही आ जाएगा। अब बड़ी वैल्यू ये वाली है, इसके साथ माइनस है इसलिए इधर भी माइनस लग जाएगा, -20h। अब देखें बच्चे, h हमने मालूम करना है, h को हम इक्वल के इस साइड ही रहने देंगे। ये जो -20 है इसे हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे। इधर ये h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कट गया। अब हम 1225 को डिवाइड कर देंगे 20 पर, तो हमारे पास क्या आ गया, h इक्वल 61.25, ठीक है। हाइट मालूम की है, बुलंदी, तो इसीलिए हम इसके आंसर के साथ ऐसे मीटर लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया इसका आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 5.7 देखें। एक लड़की झूले पर झूल रही है, झूले पर इसकी कम से कम बुलंदी ग्राउंड से 1.2 मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी 2 मीटर रहती है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी कितनी होगी और किस मकाम पर होगी। सबसे पहले बच्चे देखिए, उन्होंने हमें हाइट दी हुई है, 2 बुलंदियां दी हुई है ना, इसे हम h1 कह लेंगे, h1 इक्वल 1.2 मीटर, h2 को कह लेंगे 2 मीटर। अब यहाँ से हमने h1 और h2 से हम h निकालेंगे। h कैसे निकालना है, हम h2 में से माइनस कर देंगे h1 को। अब h2 देखो हमारे पास कितना है 2, माइनस h1 देखो हमारे पास कितना है 1.2। अब हम 2 माइनस 1.2 कर देंगे तो हमारे पास h आ जाएगा, ठीक है, 0.8 मीटर। तो h इक्वल आ गया हमारे पास 0.8 मीटर, ठीक है।
अब ये हाइट आ गई। अब उन्होंने पूछा है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी कितनी होगी और किस मुकाम पर होगी। अब ना हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है, जब कोई चीज़ ऐसे ऊपर की तरफ जा रही हो, ठीक है, जैसे एक गेंद ऊपर की तरफ जा रही थी, तो उसकी जो आखिरी वेलोसिटी है vf वो 0 हो जाती है। ये झूला भी ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी पर, तो फिर इसकी आखिरी वेलोसिटी तो 0 ही होगी vf, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस क्वेश्चन में पीछे पढ़ रखा है। और जब आखिरी वेलोसिटी 0 होती है तो g भी माइनस में लिया जाता है, -10 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हमने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी कौन सी होगी, vi होगी, क्योंकि जो इसकी आखिरी वेलोसिटी है वो बुलंदी पर जाने पर 0 हो जाएगी। इसका मतलब इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी है वो vi है, वो हमने मालूम करनी है। ठीक है, अब बच्चे vi मालूम करने के लिए वही हम ग्रेविटी की मसावात लगाएंगे, 2gh इक्वल vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। s की जगह यहाँ पर हम h लिख देंगे। ठीक है, अब बच्चे देखो 2 फॉर्मूले का, g हमारे पास -10, h हमारे पास 0.8, ये देखो, ठीक है, और vf है हमारे पास 0, इसका स्क्वायर माइनस vi हमने मालूम करना है, तो इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा रहने देंगे। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट -10 ब्रैकेट 0.8, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास -16। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -16। अब 0 का स्क्वायर लेंगे 0 ही आएगा, इधर हमारे पास -vi स्क्वायर ही आएगा। अब माइनस माइनस से कट गया, vi स्क्वायर इक्वल आ गया हमारे पास 16 के। ठीक है, अब vi के ऊपर स्क्वायर है, हमने स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों तरफ जज़र लेने से। जब दोनों तरफ जज़र लेंगे तो जज़र स्क्वायर से कट जाएगा। अब vi के भी ऊपर हम जज़र ले लेंगे और 16 के ऊपर भी जज़र ले लेंगे। अब बच्चे देखो, ये जज़र स्क्वायर से कट गया vi। अब अगर हम 16 का जज़र लें, ये देखो जज़र 16, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 4। vi इक्वल आ गया हमारे पास 4 मीटर फी सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर फी सेकंड, इसीलिए इसके आंसर के साथ हम मीटर फी सेकंड भी लगा देंगे। अब बच्चे अगर आप अपनी क्वेश्चन के स्टेटमेंट पर गौर करो ना, एक तो उन्होंने हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी पूछा है और एक ये पूछा है कि किस मुकाम पर होगी। तो उन्होंने ये भी पूछा है ना कि ये किस मुकाम पर होगी। अब इब्तदाई वेलोसिटी किस मुकाम पर होती है, स्टार्ट में होती है ना, तो हमने यहाँ पर लिख देना है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी 4 मीटर फी सेकंड है और ये कम से कम बुलंदी पर है। कम से कम बुलंदी पर क्यों है, क्योंकि जो इब्तदाई वेलोसिटी होती है वो स्टार्ट में ही होती है, और जब एक झूला नीचे से ऊपर जा रहा है उसकी आखिरी वेलोसिटी तो 0 ही हो जाती है, इसलिए उसकी इब्तदाई वेलोसिटी ही ज़्यादा होगी और ये हमेशा कम से कम बुलंदी पर ही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 5.8 की स्टेटमेंट देखें। एक शख्स एक घास काटने वाली मशीन पर 50 न्यूटन की फोर्स 45 डिग्री के ज़ाविये पर लगा रहा है। 20 मीटर फासले पर उसे हरकत देने के लिए कितना वर्क किया जाएगा। ठीक है, फोर्स उन्होंने हमें दी हुई है F 50 न्यूटन, ज़ाविया दिया हुआ है थीटा 45 डिग्री, फासला दिया हुआ है S 20 मीटर। हमने मालूम क्या करना है, वर्क। अब हम जानते हैं वर्क W इक्वल एफ एस कॉस थीटा। अब F उन्होंने हमें दिया हुआ है 50, S उन्होंने हमें दिया हुआ है 20, कॉस और थीटा उन्होंने हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, W इक्वल, अब हम 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ, ये देखो 50 मल्टीप्लाई 20, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 1000। ठीक है, 1000, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000। अब हम cos 45 डिग्री लेंगे, ये देखो cos 45, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 0.707, तो यहाँ पर हम लिख भी लेंगे 0.707। ठीक है, अब हम इसे 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आंसर आ गया हमारे पास 707। ठीक है,
बस हम इतना ही आंसर लिख लेंगे 707। अब वर्क का यूनिट जाउल होता है, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ ऐसे जाउल भी लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 5.9 देखें, वर्क की मिकदार मालूम करें। अगर इसका पार्ट 1 यानी अलिफ पार्ट देखें, 5 किलोग्राम का एक बॉक्स हमवार स्लोप पर 10 मीटर तक ऊपर की तरफ धकेला जाता है और स्लोप का जाविया ग्राउंड के साथ 30 डिग्री हो। ये देखो, ये देखें बच्चे, ये यहाँ पर 5 किलोग्राम का एक बॉक्स है, ये 10 मीटर ऊपर की तरफ धकेला गया है और जो स्लोप का जाविया है ना वो ज़मीन के साथ यानी ग्राउंड के साथ है 30 डिग्री। ठीक है, ये बॉक्स 10 मीटर ऊपर की तरफ धकेला गया है, तो हमने वर्क मालूम करना है। ठीक है बच्चे, अब बच्चे देखें यहाँ पर उन्होंने हमें मैस दिया हुआ है m 5 किलोग्राम, फासला दिया हुआ है s 10 मीटर, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री जाविया। अब हमने वर्क मालूम करना है। ठीक है, कब वर्क मालूम करना है? जब एक बॉक्स को 10 मीटर ऊपर की तरफ धकेला जाता है। अब बच्चे यूजुअली तो वर्क का यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में कि W इक्वल, इधर मैं रफ सा लिख देती हूँ, W इक्वल FS cos थीटा। लेकिन ना आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, जब हम किसी चीज़ को, जैसे ये बॉक्स को 10 मीटर ऊपर की तरफ धकेला गया है ना, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ हमवार स्लोप पर ऊपर की तरफ धकेला गया है, तब यहाँ पर बच्चे कॉस नहीं लगेगा, फिर यहाँ पर साइन लगेगा। ऐसे हमने फॉर्मूला लगाना है W इक्वल FS साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बॉक्स को ना ऊपर की तरफ धकेला है। ऐसे ये देखो, बॉक्स को वर्टिकल लेके गए हैं तब साइन थीटा आना है। अगर बॉक्स को ऐसे हॉरिजॉन्टल लेके गए होते फिर कॉस थीटा आना था, लेकिन वो वर्टिकल ऐसे ऊपर की तरफ लेके गए हैं ना, तो यहाँ पर फिर वर्क के फॉर्मूला में साइन थीटा लगेगा। ठीक है बच्चे, अब देखो F हमारे पास नहीं है, अब हमें F भी चाहिए। अब बच्चे हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल होती है W के। ठीक है, ये वाला W वर्क का नहीं है, वजन का W है। ठीक है, वेट का। फोर्स इक्वल होती है W के, और W किसके इक्वल होता है? W इक्वल होता है mg के। ठीक है, अब देखो F इक्वल, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स इक्वल होती है वजन के और वजन इक्वल होता है mg के। ठीक है, अब m देखो हमारे पास कितना है 5, और g की वैल्यू आप लोग जानते हो कितनी होती है 10 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर, तो g की जगह यहाँ पर आ जाएगा 10। अब बच्चे देखो 10 5 जार 50, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसीलिए इसके आंसर के साथ न्यूटन लग जाएगा। ठीक है बच्चे, फोर्स हमारे पास नहीं थी, ऐसे हम अपनी फोर्स मालूम कर लेंगे। अब हम फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट कर देंगे। अब बच्चे देखो W इक्वल FS साइन थीटा W, अब F हमने अभी मालूम किया है, ये देखो हमारे पास कितना आया 50। S हमारे पास कितना है, ये देखो S उन्होंने हमें स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है 10, साइन थीटा देखें उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। W इक्वल, अब 10 को हम 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया हमारे पास 500। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री मालूम कर लेते हैं, तो हमारे पास बच्चे आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0.5। अब हम 500 मल्टीप्लाई 0.5 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा W इक्वल 250 जाउल। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास W आ गया 250 जाउल। ठीक है, अब बच्चे हम चलते हैं इसके पार्ट B की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट B देखें, बॉक्स को अमूदन स्लोप की बुलंदी तक ऊपर उठाने के लिए। अब बच्चे जहाँ पर भी आपके पास बुलंदी का वर्ड यूज हो जाए ना, आपने समझ लेना है इधर पोटेंशियल एनर्जी यूज हुई है। क्यों, जहाँ पर भी बुलंदी का वर्ड यूज हो जाए आप समझ लें इधर पोटेंशियल एनर्जी यूज हुई है, तो हमने कह लेना है कि यहाँ पर जो वर्क लगा है वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से लगा है। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है mgh। W इक्वल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल mgh, E फॉर एनर्जी, P फॉर पोटेंशियल। ठीक है, बुलंदी का वर्ड यूज हुआ था ना, इसलिए हमने समझ लिया कि यहाँ पर जो वर्क लगा है वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से लगा है। अब m की वैल्यू है हमारे पास, m उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 5 किलोग्राम,
जी की वैल्यू भी हम जानते हैं कितनी होती है 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब h हमारे पास नहीं है तो h हम मालूम करेंगे, ठीक है। अब बच्चे h हम कैसे मालूम करेंगे, अगर h हमारे पास आएगा फिर ही हम w मालूम कर सकेंगे, ठीक है। अब बच्चे हमने ना मैथ के यूनिट नंबर 6 में ये तिकनौती निस्बतें पढ़ी थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि साइन थीटा जो होता है वो अमूद ओवर वितर के होता है। अब इसके लिए ना हम बच्चे ये वाली डायग्राम यूज करेंगे, ये देखो बच्चे ये वाली, ये मैं रफ सी इधर बना लेती हूँ, ऐसे हमारे पास ना ये एक राइट ट्राइंगल भी बन रही है, ये देखो ये वाली, ठीक है। ऐसे राइट ट्राइंगल भी बन रही है ना, यहाँ पर उन्होंने हमें थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। और जो ये दिया हुआ है इसका वितर, ये उन्होंने हमें दिया हुआ है 10 मीटर, और ये अमूद h दिया हुआ है। आप लोग जानते हो कि ये वाली लाइन कायदा, ये अमूद, और ये जो टेढ़ी लाइन होती है ये वितर की होती है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम को ना बड़ा कर लेते हैं, बनानी आपने रफ में ही है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये देखो यहाँ पर उन्होंने हमें थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, ये वितर उन्होंने हमें दिया हुआ है 10 मीटर, और इसे उन्होंने h कहा है, बुक पर आप देख भी सकते हैं। अब आप लोग जानते हो इसे हम कायदा कहते हैं, और ये वाली जो लाइन होती है इसे अमूद, और ये जो टेढ़ी लाइन होती है इसे हम कहते हैं वितर, ठीक है। अब h मालूम करने के लिए हमने फॉर्मूला लगा लिया, साइन थीटा इक्वल अमूद ओवर वितर। ये डायग्राम आपने रफ में बनानी है। साइन, अब थीटा देखो उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, अब अमूद देखो हमारे पास कितना है h, और वितर उन्होंने हमें दिया हुआ है 10। साइन 30 डिग्री अपने कैलकुलेटर पर मालूम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5, ये देखो 0.5, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0.5। अब देखो ये वाला जो 10 है इधर डिवाइड हो रहा है ना, इक्वल के इस साइड लिख देंगे तो इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल h। अब 10 मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। ये देखो ऐसे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास h इक्वल 5 मीटर, ठीक है। हाइट मालूम की है इसीलिए इसके आंसर के साथ मीटर लगा देंगे। अब h भी आ गया ना हमारे पास, अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज दर्ज कर देंगे। w इक्वल mgh वाला फॉर्मूला लगाया है, ये देखो w इक्वल m की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पर लिख देंगे 5, g की वैल्यू 10, और h भी हमने अभी मालूम किया है क्या आया 5। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, w इक्वल 10 मल्टीप्लाई 5, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 250 जाउल, ठीक है। ये आ गया इसकी बुलंदी की वजह से वर्क जो कि है 250 जाउल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 5.10 देखें। 10 किलोग्राम का एक बॉक्स एक रैंप या स्लोप पर 80 न्यूटन की फोर्स लगाकर 15 मीटर तक धकेला जाता है। अगर बॉक्स इस दौरान 5 मीटर की बुलंदी हासिल करे तो इस सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने हमें मैस दिया हुआ है, मैस को जाहिर करते हैं m से 10 किलोग्राम, ठीक है। फिर उन्होंने हमें फोर्स दी हुई है F 80 न्यूटन, फिर फासला 15 मीटर, ठीक है। फिर उन्होंने 5 मीटर की बुलंदी यानी हाइट दी हुई है 5 मीटर। अब जो एफिशिएंसी है ना ये ज़्यादातर फीसद एफिशिएंसी में मालूम की जाती है, ठीक है। अपनी बुक के पेज नंबर 117 पर आ जाएं। ये देखें बच्चे यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है एफिशिएंसी अक्सर फीसद की सूरत में बयान की जाती है, लिहाजा उसे 100 से ज़रब देते हैं। फीसद एफिशिएंसी इक्वल कारामद आउटपुट एनर्जी ओवर कुल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब सबसे पहले हमने इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी मालूम करनी है। इनपुट एनर्जी वो एनर्जी जो हमने उसको दी, मतलब जब हमने उस पर फोर्स लगाई, उससे काम करवाया, जो हमने उसे एनर्जी दी ना उसे कहेंगे इनपुट एनर्जी। जो बदले में उसने हमें दी उसे कहेंगे आउटपुट एनर्जी, ठीक है। अब देखो बच्चे, हमने बॉक्स पर फोर्स लगाई, उसे 15 मीटर तक ऊपर धकेला, ठीक है। तो इनपुट एनर्जी में हमने
क्या किया, वर्क किया, और वर्क किसके इक्वल होता है, एफ एस के। ठीक है, वैसे तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कोस थीटा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास थीटा नहीं है ना, तो हम वर्क का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई फासला ही यूज करेंगे। ठीक है, हमने उस पर फोर्स लगाई और उसे 15 मीटर तक धकेला। ठीक है, उसे हमने एनर्जी दी, तो उसे कहेंगे इनपुट एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख भी लेंगे इनपुट एनर्जी, एफ हमारे पास कितनी है 80 मल्टीप्लाई एस हमारे पास कितना है 15। अब बच्चे 80 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया हमारे पास 1200। ये आ गई हमारे पास इनपुट एनर्जी। ठीक है, जो हमने बॉक्स पर लगाई, हमने बॉक्स पर एनर्जी लगा दी, उसे 15 मीटर तक धकेल दिया। तो फिर उन्होंने कहा है अगर बॉक्स इस दौरान 5 मीटर की बुलंदी हासिल करे, उन्होंने कहा है अगर बॉक्स इस दौरान 5 मीटर की बुलंदी हासिल करे। अब बुलंदी का वर्ड यूज हो गया, तो कौन सी एनर्जी यूज होगी, पोटेंशियल एनर्जी। W जो वर्क है वो इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि बुलंदी का वर्ड यूज हो गया हाइट का, तो जो बुलंदी की वजह से एनर्जी पैदा होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, mgh के। अब m उन्होंने हमें दिया हुआ है 10, मल्टीप्लाई g की वैल्यू भी 10 ही होती है, मल्टीप्लाई h उन्होंने हमें दिया हुआ है 5। अब हम आउटपुट एनर्जी हमारी आ जाएगी n मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5, ये हमारे पास आ गई इसकी आउटपुट एनर्जी 500। ऐसे हमने इनपुट और आउटपुट एनर्जी मालूम कर लेनी है, फिर हमने फीसद एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा देना है। अब हमने बच्चे फॉर्मूला लिख लिया, फीसद एफिशिएंसी इक्वल आउटपुट एनर्जी ओवर इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई 100। अब देखें बच्चे, आउटपुट एनर्जी हमारे पास आई 500, इनपुट एनर्जी आई हमारे पास 1200 मल्टीप्लाई 100। अब बच्चे देखें, ये 20 से कैंसिल हो गए, 500 ओवर 12 हमारे पास रह गया। अब हम 500 डिवाइड 12 कर देंगे, तो आंसर आ गया हमारे पास 41.66 है। अब देखो ये आंसर आया ना हमारे पास 41.66। अब बच्चे आप देखो, ये वाला जो 6 है 5 से बड़ा है ना, तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, तो 6 में 1 प्लस करेंगे, इसका आ जाएगा हमारे पास 7। अब हमने फीसद एफिशिएंसी मालूम की है, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ ऐसे फीसद का साइन भी लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 5.11 देखें। 600 न्यूटन की फोर्स एक बॉक्स पर अमल करते हुए उसे 15 सेकंड में 5 मीटर तक धकेलती है, पावर मालूम करें। फोर्स F उन्होंने हमें दी हुई है 600 न्यूटन। ठीक है, फिर उन्होंने वक्त टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड, फासला उन्होंने हमें S दिया हुआ है 5 मीटर। पावर मालूम करनी है, पावर को P से जाहिर करते हैं, ये हमने मालूम करनी है। अब पावर का फॉर्मूला आपकी बुक के पेज नंबर 115 पर उन्होंने हमें बताया है। ये देखें बच्चे, पावर इक्वल वर्क ओवर वक्त। ठीक है, W ओवर T। ठीक है, अब बच्चे देखो पावर हमने मालूम करनी है। अब T देखो, T उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 15 सेकेंड। अब यहाँ पर W है यानी वर्क, W हमारे पास नहीं है ना। अब आप लोग जानते हो W किसके इक्वल होता है, F मल्टीप्लाई S के। कोस थीटा हम साथ में नहीं लिखेंगे क्योंकि थीटा हमारे पास नहीं है, इसलिए F मल्टीप्लाई S ही लिखेंगे। ठीक है बच्चे, अब F देखो हमारे पास कितना है 600 मल्टीप्लाई S देखो हमारे पास कितना है 5। अब हम बच्चे 600 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 3000। अब 3000 को 15 पर डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा, 3000 को 15 पर डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 200। तो पावर इक्वल आ गई हमारे पास 200। अब बच्चे पावर का यूनिट होता है जो वॉट होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ ऐसे W लगा देंगे, इसका मतलब होता है वॉट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 5.12 देखें। 40 किलोग्राम का एक लड़का 10 मीटर बुलंद सीढ़ी पर 8 सेकंड में चढ़ जाता है, इसने कितनी ताकत लगाई। ताकत मतलब हमने क्या मालूम करना ही है, पावर। ठीक है, अब उन्होंने मैस M दिया हुआ है 40 किलोग्राम,
10 मीटर बुलंदी दी हुई है, हाइट 10 मीटर सीढ़ी की। फिर उन्होंने कहा 8 सेकेंड वक्त दिया हुआ है t 8 सेकेंड। पावर हमने मालूम करनी है। अब पावर का क्या फॉर्मूला होता है, W/T। अब बच्चे देखो यहाँ पर बुलंदी की बात हुई है, इसका मतलब जो हमने वर्क किया है उसमें कौन सी एनर्जी लगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इधर हम W की जगह पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, mgh, ठीक है, ओवर T ये वाला, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का क्यों इधर फॉर्मूला लगा, क्योंकि बुलंदी की बात हो रही थी, हाइट की। इसका मतलब वर्क में जो एनर्जी लगी ना वो पोटेंशियल एनर्जी थी, इसलिए हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया। अब मैस उन्होंने दिया हुआ है 40 मल्टीप्लाई जी की क्या वैल्यू होती है, हम सब लोग जानते हैं, G = 10 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर। तो G की जगह यहाँ पर आ जाएगा 10। H देखो हमारे पास कितना है 10 ओवर T देखो हमारे पास कितना है 8। अब P = अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 × 10 × 10, क्या आंसर आ गया 4000। अब आंसर को हम 8 पर डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 500। तो P = आ गई पावर हमारे पास 500 वॉट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। बस W की जगह हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि यहाँ पर हाइट की बात हो रही थी, इसका मतलब जो वर्क हुआ उसमें पोटेंशियल एनर्जी लगी, इसलिए हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 5.13 देखें, ये लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। एक फोर्स F फासला L तक एक जिस्म पर अमल करती है, इसके बाद फोर्स बढ़ाकर 2F कर दी जाती है, जो 2L फासले तक अमल करती है। इसका फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाएं और वर्क की कुल मिकदार मालूम करें। अब सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। हमने ऐसे एक लाइन लगा ली, एक लाइन ऐसे लगा ली, इसे हम कह लेंगे ये हमारी फोर्स है और इसे हम कह लेंगे ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब बच्चे देखो ये हमारा समझ लें ओरिजिन पॉइंट है O, ठीक है। अब यहाँ पर देखो उन्होंने कहा फोर्स F फासला L तक एक जिस्म पर अमल करती है। हमने क्या करना है, अपने ओरिजिन को ऐसे सेट कर लेना है, ऐसे इधर 1 पर सेट कर लिया ना तो इधर डॉट लगा लेना है 1 सेंटीमीटर के फासले से, ठीक है। सेम हमने यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, 1 सेंटीमीटर के फासले से ऐसे डॉट लगा लेना है। जैसे इधर 5 पर सेट किया, इधर 6 पर डॉट लगा लेंगे 1 सेंटीमीटर के फासले से, ठीक है। अब हमने यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ऊपर ऐसे, और इसे इस लाइन से मिला देना है, ठीक है। ये हमारी फोर्स की लाइन है ना, तो समझ लें इधर हमारा F है, ये डिस्प्लेसमेंट की है, तो इधर हमारा L है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि फोर्स बढ़ाकर 2F कर दी जाती है, ठीक है। यानी ये देखो 1 से हमने इससे आगे एक और 1 सेंटीमीटर पर डॉट लगाना है। जैसे इधर 2 पर इस पॉइंट को सेट कर दिया ना, तो इधर 1 पर एक डॉट लगा लेना है 1 सेंटीमीटर के फासले से, ठीक है। इधर यहाँ पर हमारा 6 पर सेट था 1 सेंटीमीटर के फासले से, तो इधर 6 पर ये डॉट सेट है, तो इधर हमने ऐसे 7 पर एक डॉट लगा लेना है, ठीक है। अब हमने इन दोनों डॉट्स को इसी तरह मिला देना है, ये देखें बच्चे, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि फोर्स बढ़ाकर 2F कर दी जाती है, ठीक है। तो इधर हमारा 2F हो गया और इधर हमारा फिर 2L हो गया, सही है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ओरिजिन के साथ मिला देना है, O के साथ अपने स्केल को ऐसे सेट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है बच्चे। अब बच्चे ऐसे आपने ग्राफ सा बना लेना है, ठीक है। ऐसे आपने शक्ल बना ली नहीं है, अगर आप चाहें इसे शेड भी कर सकते हैं, अगर आप ना भी चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ना भी शेड करें ना तो भी कोई मसला नहीं है, सिंपली ऐसे भी ग्राफ बना सकते हैं। अब हमने टोटल वर्क मालूम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे हम लिख लेंगे W1 के लिए। W1 के लिए उन्होंने हमें फोर्स F दी हुई है, फासला L दिया हुआ है, और W2 के लिए उन्होंने हमें जो फोर्स है
ये देखो W2 के लिए उन्होंने फोर्स 2F दी हुई है और फासला उन्होंने हमें 2L दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने मालूम क्या करना है, टोटल वर्क यानी W मालूम करना है। तो W मालूम करने के लिए हम W1 को प्लस कर देंगे W2 में, टोटल वर्क मालूम करने के लिए। अब W1 देखें, W1 क्या होगा, F मल्टीप्लाई S, ठीक है, प्लस W2 क्या होगा, F2 मल्टीप्लाई S2। इधर हम 1 2 1 1 और इधर 2 2 लिख लेंगे क्योंकि दो फोर्स दी हुई हैं, दो फासले दिए हुए हैं उन्होंने हमें। ठीक है बच्चे, अब देखो W इक्वल, अब F1 यानी फोर्स, पहली फोर्स उन्होंने हमें F दी हुई है, पहला फासला उन्होंने हमें L दिया हुआ है, प्लस दूसरी फोर्स उन्होंने हमें 2F दी हुई है और दूसरा फासला जो है वो उन्होंने हमें 2L दिया हुआ है। W इक्वल, F को L के साथ मल्टीप्लाई करेंगे FL ही, प्लस 2 2s are 4, ये वाले F को L के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो FL ही आ जाएगा। अब देखो बच्चे, FL प्लस 4FL दोनों के साथ FL है ना, तो इसे हम हल कर सकते हैं, ऐसे है हमारे पास। ठीक है, अब बच्चे देखो इस FL के साथ कोई वैल्यू नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई, 4 में 1 प्लस करेंगे 5 और साथ में FL वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, W इक्वल आ गया हमारे पास 5FL। अब इसे हम ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हैं और ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हैं, 5FL ऐसे हम लिख देंगे 5FL या 5 यूनिट्स। ठीक है, आप दोनों तरह इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था। जो इधर ना 2 के साथ L आना था, मेरी ना अभी नज़र पड़ी गलती से 4 लिख हो गया था, इधर L आना था। ठीक है, 2L। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।